नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube स्टूडियो सेल्फ स्टडी में। आज आप लोग देख रहे होंगे कि भारत कल तो पहुंच गया। उसके बाद आज जो सेकेंड सेमीफाइनल था उसमें कौन पहुंचा आप बताइए। अभी अभी मैं अभी अभी स्कोर देखा हूं, आपने मैच देखा होगा पूरा, बताइए कौन। भी तो ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को हरा के सेमी मतलब फाइनल के में अपनी जगह पक्की करी है। तो उसके लिए मैं ऑस्ट्रेलिया टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो हमारे साथ फाइनल खेल रहे हैं। तो हाँ, हमारे कमल एक्सपर्ट ने यही हमको वो अपडेट दिया है कि ऑस्ट्रेलिया टीम हमारे साथ फाइनल खेलेगी आने वाले 19 नवंबर को। फिलहाल तो कल हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 17 नवंबर है और एक ऐतिहासिक दिन है और डिसाइडिंग आगे 5 साल आने वाले के लिए बहुत ही डिसाइडिंग दिन है। तो कल के लिए आप क्या कहेंगे? कल के लिए मैं यही कहूंगा कि जितने भी मतदाता है, जो भी जिनकी 18 वर्ष से जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, मतदाता सूची में नाम है, आप निश्चित रूप से वोट करने जाइए और अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करिए और अपने लिए अच्छा नेता चुनिए और अच्छा एक सरकार को चुनिए और बढ़िया अपना भविष्य सुरक्षित करिए। तो यही आग्रह है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, क्योंकि एक वोट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चुनाव को जितवाने या हरवाने के लिए। आपने याद होगा कि अटल बिहारी जी की सरकार गिरी थी एक वोट की वजह से। आज मैच भी बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया एक एक रन के लिए तरस गया, उसी तरह कभी कभी एक वोट आपका किसी की 5 साल के लिए विधायकी तय कर सकता है। फिलहाल चर्चा हमारा सब्जेक्ट यही है कि हम क्रिकेट में चर्चा करेंगे। आज जिस तरह सेमीफाइनल हुआ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जैसी हमको उम्मीद थी, क्या खूब लड़े भाई अफ्रीका के खिलाड़ियों ने। अब मैं तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 20 से 25 रन शायद और होते तो अफ्रीका मैच जीत जाता है। जिस तरह से पहले टॉस जीतना, उसके बाद फेवर में आया कि अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करेगी, लेकिन आज देखो, हम लोगों ने कल ही प्रेडिक्ट किया था कि स्टार्क और हेजलवुड कितने खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने आज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी किया। उसके बारे में क्या कहेंगे? स्टार्क की एबिलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि जितना बड़ा मंच उतना बड़ा उनका प्रदर्शन है। तो ऑस्ट्रेलिया ने वो करके दिखाया और स्टार्क ने वो साबित किया कि हाँ, मैं बड़े मंच का बड़ा बॉलर हूँ। भाई शुरू में झटके दे देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद टीम अपने आप बैक फुट में आ जाती है जिस तरह से। लेकिन उसके बाद क्या खूब लड़े हैं किलर और मिलर ने। कहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई साउथ अफ्रीका टीम में? क्या जल्दबाजी कर दिया, या फिर और कितने स्कोर बोर्ड में लगा सकते थे रन? मतलब एक प्रकार से कहें कि जैसे उनके शुरू के 4 विकेट गिरे, फिर उसके बाद मिलर और मतलब क्लासन ने जिस तरह से पारी को बिल्डअप किया, अगर डिकॉक थोड़ा रुकते, जैसे उन्होंने हेजलवुड की बॉल पर आउट हुए, अगर उस पर मतलब उनका वो शॉट न खेलते, या फिर माकरम का जो एक वो कवर ड्राइव कह सकते हैं, तो वो अगर ये शॉट न खेलते तो शायद लगभग यहाँ तो 250 से ऊपर स्कोर बन जाता। निश्चित रूप से अगर दक्षिण अफ्रीकी थोड़ा सा भी संयम जताते तो कोलकाता का विकेट रन। थोड़ा सा बीच में बारिश आई, उसके बाद जो कंडीशन हो गई थी, बैटिंग अच्छे से आ रही थी बैट बॉल में। जिस तरह क्लासन और मिलर की साझेदारी हुई, क्लासन थोड़ा और मुझे लगता है खेल लेते, या फिर उसके बाद जो आने वाले बल्लेबाज। मुझे आज एक नाम बहुत ही ज्यादा मतलब बार बार याद आ रहा है। नाम क्या याद आ रहा है, मतलब वो खिलाड़ी आज बहुत जूझा है, कोटचे। बल्लेबाजी में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी किया, उसके बाद गेंदबाजी में बंदा मतलब अगर देखा जाए तो कितना मेहनत कर रहा है। लास्ट में पिच से मदद नहीं है, फिर भी पटके जा रहा है बॉल। तो कितना मतलब ये यंग खिलाड़ी है एक। ये तो मैं मतलब कह सकता हूँ कि उन्होंने मिलर के साथ पहले 18 रन अपने खुद के बनाए, और टीम के लिए जो मिलर के बीच पार्टनरशिप हुई, 51 या 52 रन की शायद वो पार्टनरशिप हुई थी, वहां से मतलब जो एक एज मिला था अफ्रीका टीम को। फिर लगातार 8 ओवर 9 ओवर कर रहे हैं, एक लंबा स्पेल, और वो भी फास्टर होके, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर थोड़ी सी गर्मी थी, क्रैम्प भी आ रहे थे, तो भी लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कैफू भाई के उसमें अगर बोले तो सलाम है भाई। भाई को भाई मैं तो उस खिलाड़ी का इस्तकबाल करता हूँ कैफू भाई की आवाज में। हाँ, तो यही बात है, इस्तकबाल सब लोग करिए। और केशव महाराज शमशी जिस तरह से गेंदबाजी किए हैं, और देखा जाए तो टिम्बा वमुआ जिसकी चर्चा हम लोग, जिसका अंदेशा हम लोग को था कि कप्तानी और बैटिंग, आपने सवाल मुझसे पूछा था, तो आज टिम्बा के बारे में क्या कहेंगे थोड़ा सा? टिम्बा बमुआ को मैं कहूंगा कि वो अगर उनके बैट से रन नहीं आ रहे हैं तो कम से कम वो रन गेंद तो खेल खेल सकते हैं। तो अगर आगे उनका कंटिन्यू खेल रहता है तो रन गेंद खेल के चले और अपना विकेट अगर रोक सके, तो मतलब जो
दूसरे बैटर के ऊपर दबाव आता है तो उसको वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि टिम्बा जैसे खिलाड़ी को या तो मिडिल ऑर्डर में आप सेट कर दें जिसको गेम चलाना हो, या फिर उनको मुझे तो ऐसा लगता है बाहर कर दें, क्योंकि उनके वजह से जिस तरह अगर देखा जाए तो विकास के ऊपर प्रेशर आ जाता है, अर्ली विकेट दे देते हैं, कुछ दे के नहीं जाते, उसके बाद फिर जो बैट्समैन रहता है उसमें एक वो रह जाता है, अब तो हमारे पास 9 विकेट हैं। तो टिम्बा के साथ तो मैं भाई अभी तक पूरे टूर्नामेंट में था, लेकिन अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि टिम्बा बहुत ही खराब प्रदर्शन था आज, जिस तरह मैच था उसमें होना चाहिए। लेकिन कप्तानी के बारे में बात करेंगे, जिस तरह से आज हमने देखा साउथ अफ्रीका टीम ने 212 रन बनाए, उसके बाद सॉरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने हाँ साउथ अफ्रीका टीम ने 212 रन बनाए, फिर साउथ अफ्रीका जो लड़ी है उसके बारे में क्या, किस तरह गेम को चलाया? टिम्बा का मतलब जो टीम में बना रहना, यही कह सकता हूँ कि वो जो टीम बनाए थे और उनके मतलब वो टीम खरी भी उतरी उनके विश्वासों पर, लेकिन जो थोड़ी सी बैटिंग आज कमी कह सकते हैं तो वो उनके साथ हो गया। निश्चित रूप से। तो टिम्बा कोई बात नहीं, हर टीम के साथ होता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका फिर से एक बार चोकर साबित हुए। कितना दुख महसूस होता होगा, कितना मतलब ये जो इफ बट की स्थिति बन जाती, शायद ये कर लिया होता, शायद 5 रन ऑन बन जाते, 10 रन ऑन, 20 रन ऑन बन जाते। ये कैसी स्थिति होती है जो बहुत दिन से झेल रहे हैं? ये तो वही वही स्थिति है कि जैसे हम लोग 2003 का फाइनल हारे थे, कि अगर थोड़ा सचिन और रुक जाते या गांगुली थोड़ी और पारी खेल जाते तो मतलब हम लोग जीत के करीब पहुंच जाते। तो अफ्रीका मतलब क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल इतने सालों से खेल रही है, लेकिन जो एक फाइनल खेलने का मजा ही है तो वो अभी तक उनको वो मतलब स्वाद नहीं मिला है। निश्चित रूप से। तो 2003 का क्या सीन हुआ था ऐसा, मतलब मुझे तो ज्यादा याद नहीं है, आपके पास कोई डाटा हो कितने रन बने थे? अभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से उसी मंच पे फाइनल का मुकाबला होगा। ग्राउंड हालांकि इस बार बदला हुआ है, लेकिन मंच वही है और मुकाबला वही है, और दोनों ही टीमें बहुत कमाल की हैं जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने खेला है। तो 2003 की क्या कहानी थी, थोड़ा बताएंगे आप? 2003 की मतलब ये कहानी है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन स्कोर किए थे, काफी बड़ा स्कोर था रिकी उस जमाने पोंटिंग के ने हिसाब से। 140 रन बनाए थे। फिर मतलब उनकी तरफ से मैथ्यू हेडन जो थे उन्होंने 42 रन की पारी खेली थी, और फिर और जो थोड़े थोड़े रन करके। लेकिन रिकी पोंटिंग का वो किस्सा याद है कि मतलब एक मेरे गांव के आदमी थे, वो जवा से चले थे, लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी है, और उस मतलब 2 से 2 घंटे का 2 से 2.5 घंटे के रास्ते में वो वहां से चले थे, और जब घर पहुंच गए तो वहां तक उनको किस्सा याद है कि वो बोलते हैं कि रिकी पोंटिंग जवा से मारना चालू किया तो घर तक मारा। तो मुझको वो भी आज भी किस्सा याद है। फिर दूसरी पारी में जो वीरेंद्र सहवाग ने 82 रन की पारी खेली थी, एक जुझारू पारी, सौरभ गांगुली ने लगभग 25 रन बनाए थे, 47 रन मतलब राहुल द्रविड़ ने बनाए थे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि, लेकिन जो उन्होंने टारगेट किया था कि इस बॉलर के पीछे पड़ जाए, जवागा श्रीनाथ और जहीर खान जो हमारे उस समय मेन बॉलर थे, आशीष नेहरा का अच्छा स्पेल था, हरभजन सिंह 2 विकेट मिले थे। तो ये कह सकते हैं कि मतलब हमारे बॉलर अच्छे किए थे, लेकिन जो मतलब टारगेटिंग जोन रहता है उनका, कि अगर उनके जो मतलब ये रहता है कि ये विकेट लिए हैं पहले उनको टारगेट कर लिए, तो अब हमारा भारत को ये करना है कि जो फाइनल है उसमें बहुत ही संयम से काम लेना है। बहुत सारे किस्से कहानियां हमारे क्रिकेट के पंडित जानकार बहुत सारी क्रिकेट कहानियां किस्से लेके आएंगे। ये कहानी हम शुरू सुनते आ रहे हैं, जिस तरह रिकी पिकी वाली कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, रिकी पोंटिंग को नहीं मालूम होगा, हेडन को नहीं मालूम होगा, गिलक्रिस्ट को नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं। तो फिलहाल चर्चा ये हम करते हैं कि भारतीय टीम जो आज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, उससे भारतीय टीम क्या सीख लेगी भारतीय टीम और उनकी नजर क्या रही होगी? क्या आज पूरा मैच देखे होंगे? भारतीय टीम को तो आज मतलब ये जैसे मैच अगर नहीं देखे हैं तो इसको पूरी हाईलाइट नहीं, मैं तो कहता हूं कि पूरा जितनी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग की है उस पर आप देखिए और गौर करिए कि मतलब उन्होंने कहां पर चूक की है। क्योंकि अगर अफ्रीका 212 रन पे चैलेंज कर सकता है तो आपके पास वो बॉलिंग स्ट्रेंथ है कि आप उनको रोक सकते हैं। तो आप कुलदीप को पूरा ये मैच देखना चाहिए, फिर मतलब जैसे जडेजा है उनको पूरे मैच देख, क्योंकि केशव महाराज और जडेजा, तबरेज शमसी, कुलदीप एक ही लगभग उसी टाइप के बॉलर हैं, फिंगर स्पिनर और रिस्ट स्पिनर। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दोनों को ये मैच भी देखना चाहिए। और सबसे ज्यादा तो ये है कि आप लाबुशेन की बैटिंग पर ध्यान दीजिए कि उनकी कहाँ कमजोरी है, और स्टीव स्मिथ पर।
निश्चित रूप से जिस तरह दोनों स्पिनर ने काम किया, हालांकि वहां पे कंडीशन कुछ दूसरे रह गए और हमारे पास तो शमी भाई हैं जिनकी तो कोई कहानी ही अलग है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय टीम ने मुझे लगता है वॉच किया होगा इस मैच को, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन किया होगा, क्योंकि हमने देखा है जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया टीम फंसी है, उसके बाद आज का मैच जिस तरह फंसाया है अफ्रीकी गेंदबाजों ने, तो बीच में लड़खड़ाते हुए नजर आई है। अगर मैक्सवेल की वो पारी नहीं आती, वो असंभव वाली पारी आ गई थी, मुझे लगता है वहीं हार जाते। लेकिन यही टीम, भारतीय टीम को मुझे ऐसा लगता है कि आज सीख लेना चाहिए, लिया भी होगा। और क्या कहेंगे, सेमीफाइनल के मुकाबले में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अहमदाबाद में क्या होने वाला है। अहमदाबाद में मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप फिर से टॉस जीते हैं तो एक बढ़िया रन सेट करिए, लगभग 300 से 20 से 350 तक, या जितने भी आप कर सकते हैं, लेकिन 320 से कम मत करिए, क्योंकि आपको, और मैं ये कहूंगा कि थोड़ा अब मतलब ये न रहे कि मेरा इंटेंट नजर आए, तो आप अगर शुरू के रोहित और सुमन गिल ये करें कि मतलब रोहित भी अपनी ये समझे कि मैं तेज तर्रार रन बनाऊंगा, लेकिन अपनी विकेट अब इस बार मतलब मैं जान के नहीं दूंगा, ठोक करके नहीं आना है, क्योंकि लास्ट मुकाबला सब कुछ झोंक देना है भाई, क्योंकि इसी दिन के लिए हम लोग सब इंतजार कर रहे थे। करोड़ों भारतीय फैन, करोड़ों विदेशी फैन जो भारतीय क्रिकेट को पसंद करते हैं, इसी दिन के इंतजार में, 19 नवंबर के दिन के इंतजार के लिए वेट कर रहे हैं। काफी फैन लोग अपने, बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी मनौतियां हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी हिसाब से मान्यताएं मानी हैं, तो उसके लिए आप सब झोंक दीजिए। और क्या कहते हैं, मतलब लास्ट में क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि टीम में कोई बदलाव होना चाहिए या फिर वही टीम खेलेगी? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि जो टीम अभी आप खेले हैं, अब इस टीम में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आर अश्विन को लाके या सूर्य कुमार यादव को बैठा दे, तो नहीं, क्योंकि ये मैच एकदम फाइनल है। सूर्य कुमार यादव इस मैच में आपको वो काम करके दे सकते हैं कि 15 गेंदों में 35 रन 30 रन बना सकते हैं, तो आप सूर्य कुमार यादव को बाहर मत करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर आज शुरू से देखें तो थोड़ा जोश हेजलवुड और स्टार्क की शुरू की बॉलिंग देखिए, क्योंकि रोहित शर्मा थोड़ा उसमें तंग होते हैं लेफ्ट हैंडर में, तो उस पर थोड़ा काम करेंगे तो मैं मानूंगा कि बेटर, अभी तो मतलब बेटर टीम लगी है। लेकिन फाइनल का जो दबाव है, क्योंकि फाइनल ऑस्ट्रेलिया 5 बार खेल चुकी है, उसको खेलने का रुतबा है। फिर उनके जो मैनेजमेंट में है रिकी पोंटिंग, शेन वाटसन, वो बहुत बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं। रिकी पोंटिंग ने तो 3 वर्ल्ड कप के मतलब फाइनल विजेता खिलाड़ी रहे हैं। तो आज उनका एक नजारा दिखा था, वो जो ऐतिहासिक परंपरा है कोलकाता के ग्राउंड का, यूनिक, मतलब हाँ, मतलब जो घंटा है वो, मतलब कि हाँ चलिए मैच स्टार्ट हो गया, उस पर देखा गया, तो मतलब ये लगा कि हाँ चलो भारतीय संस्कारों को ये भी मानते हैं। बहुत सारे दिग्गज दिखे, दादा भी बीच में दिखे हैं और उनके फैन दिखे हैं। दादा तो मतलब वो जो बालकनी वाला उनका टी शर्ट उतार के फिर एंडो फ्रंट आपको वो जो चिढ़ाने का स्टाइल है ना, वो बहुत फेमस हो गया। इस बार हम लोग मैच देख रहे हैं हॉट स्टार पे, कैफू भाई, इरफान और कौन रहते हैं हमारे, जतिन सप्रू। मतलब कैफू भाई ने हम लोग को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, बहुत ही ज्यादा मजा आता है। क्या आपको लगता है, कैसे कैफू भाई, मैं मानता हूँ कि जो हम लोगों की एक बोली टोन सेट होती है, तो कैफू भाई जैसे इलाहाबाद से आते हैं, प्रयागराज जो जिसका अब नाम हो गया है, तो हमारा रीवा और लगभग इलाहाबाद की भाषा एकदम मिलती जुलती है, तो वो जो टोन अपनी मिल जाती है, तो कैफू भाई के जो कमेंट्री होती है उस पर दूसरा ही मजा आता है। हम लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने कुछ उर्दू शब्द सिखा दिए हैं लोगों को साथ में कमेंट्री को। जैसे भाई वो बोलते हैं कि इस खिलाड़ी का इस्तकबाल करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, दुआएं देनी चाहिए, इस तरह के शब्द मतलब कमेंट्री करते करते उन्होंने सिखा दिए। भाई तो उनका ट्रेडमार्क है, कमाल का, बढ़िया डटा हुआ है भाई, बंदा बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। एक इरफान का वो कमाल की बॉलिंग वो, और फिर अपने हरभजन भाई जैसे बोलते हैं, वाह भाई वाह, मैं मान गया, बंदा बहुत कमाल का है। हम लोगों ने मिस किया है आकाश चोपड़ा जी के कमेंट्री को, है, लेकिन जो है उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन आकाश चोपड़ा भी इस अगर कमेटी में शामिल होते तो मजा ही जाता। और थोड़ा सा मैं गौतम गंभीर के बारे में बात करूंगा, फार्मर कप्तान पदम जी कहते हैं फार्मर, मतलब ये एक नया शब्द की फार्मर कप्तान, तो मैं मानता हूँ कि हाँ चलो गंभीर टीम बताते भी कायदा बताते हैं 5 मैच। हाँ, तो ये है कि उनके साथ एक टैग जुड़ गया है कि फार्मर कप्तान। बढ़िया है इस बार, लेकिन कमेंट्री का मजा बहुत ही ज्यादा आ जा रहा है। मैं तो सोचता हूँ फाइनल मैच में
कैप भाई होना ही चाहिए, हाँ। सारे लोग होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बढ़िया इस साल कमेंट्री चल रहा है दोस्तों, आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे, कमेंट करके बताइए। और हमारे दोस्त लोग कैसे हैं, मतलब बाडेकर भाई लोग, नीलेंदर और बाडेकर सुखलाल भाई लोग क्या? जैसे नीलेंदर भाई, बाडेकर भाई, सुखलाल भाई और अपना दीपू भाई जो प्रेसिडेंट इसके कह सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं कि मतलब जो हम लोगों से जुड़े हुए, तो लगभग इस वीडियो को देखें और लाइक करें और हम लोगों को और मार्गदर्शित करें कि और क्या कर सकते हैं। सारे हमारे हमारे जो साथ के एक्सपर्ट है, सारे बहुत ज्यादा क्रिकेट के जानकार है। हर एक पॉइंट की अगर बात करेंगे, जिस तरह कमेंटेटर बात करते हैं, उससे भी ज्यादा समझ इन लोग के पास है। तो मिलाते रहेंगे आगे आने वाले। अभी अभी तो बहुत सारा T20 मुकाबला बाकी है, T20 वर्ल्ड कप मुकाबला है, उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं और हम लोग की तरफ से भी कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो कैसा एंजॉय कर रहे हैं वर्ल्ड कप, कैसा रहा ये साल 2023 का? कैसा आपको लगता है कि जो साल खत्म होने वाला है तो कैसी यादों के साथ जाने वाला है? मैं तो मानता हूँ कि वर्ल्ड कप आ रहा है और हम लोग ये जो 12 सालों का इंतजार कह सकते हैं वो खत्म हो रहा है। तो मैं यही देख रहा हूँ कि अपने हाथ में ट्रॉफी आ रही है। विराट कोहली का जो सपना है, रोहित का जो सपना है वो पूरा होने वाला है। निश्चित रूप से हम सब फैन का, हम सब दर्शकों का, हम सब भारतीयों का एक ही सपना है भी, विराट विराट कोहली, रोहित शर्मा और सारे लोग मिलके ट्रॉफी को उठाएं और उस ट्रॉफी पे हमारा कब्जा हो, जो अभी ऑस्ट्रेलिया टीम के पास नहीं, इंग्लैंड टीम के पास रखी हुई है। तो अभी तक उसमें ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है और ऑस्ट्रेलिया टीम इस बार भी फाइनल पहुंची। तो हम लोग 2003 की कड़वी यादों को भुला के और जो 2019 की कड़वी यादों को सबको भुला के 2019 नवंबर को सब लोग बढ़िया बैठ के मैच देखेंगे और सपोर्ट करेंगे इंडिया टीम को, और आशा करेंगे भारतीय टीम वर्ल्ड कप की विनर घोषित हो। और इसी आशाओं के साथ अभी हम लोग चलते हैं। बाय बाय।